संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
नमस्कार दर्शकों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लग गया हो? क्या आप भी अपने बच्चे की बीमारी या पारिवारिक कलह से परेशान हैं? आज की कहानी झारखंड के रामगढ़ जिले से आई राधा देवी जी की है, जिनका जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ था। उनके बेटे को गंभीर बीमारी थी, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। पति शराब के आदी और परिवार भी उनका साथ छोड़ चुका था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। लेकिन फिर हुआ एक चमत्कार जब उन्हें पूर्ण परमात्मा के बारे में पता चला। उनकी दया और कृपा से राधा देवी जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन है वह महान तत्वदर्शी संत जिनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं? तो आइए सुनते हैं राधा जी की यह प्रेरणादायक कहानी उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? राधा देवी। राधा जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, रामगढ़ जिले से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 तारीख 5वां महीना 2016 को सर। अभी तक आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? मैं आदिवासी की तरफ से, मैं झारखंड में जो रीति रिवाज होते हैं, जो दादा परदादा जो करते आए हैं, कर्मा विश्वकर्मा जो नाच गान होता है, दुर्गा माँ की पूजा, काली माँ की पूजा, ऐसे बहुत पूजा होते हैं सर, जो वही पूजा हम लोग भी करते थे। लेकिन उनमें से लाभ कुछ नहीं, वहीं से हानि भी होती थी और परेशानी कलेश बहुत होता था सर। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, बच्चे भी बहुत बीमार रहने लगे। वही पूजा पाठ करते करते इतनी परेशानी हो गई कि डॉक्टर के चक्कर काटते काटते पूरे परेशान हो गए थे सर। क्या परेशानी थी आपको? मेरा बच्चा का मतलब निमोनिया भी हो गया था, तो डॉक्टर बोले कि ये निमोनिया 5 साल तक रहता है। तो फिर निमोनिया के चक्कर काटते काटते डॉक्टर से परेशान हो गए सर। उसके बाद अब सोचे कि 4-5 साल हो गए तो निमोनिया तो ख़त्म हो गया। फिर निमोनिया ख़त्म हो जाने के बाद सर मेरे बेटे का ब्रेन में कीड़ा हो गया सर। ब्रेन में कीड़ा हो गया तो मैं डॉक्टर के पास, जब मेरे बच्चे को चक्कर आते थे, तो चक्कर आने लगे तो फिर स्कूल गया। स्कूल में जब प्रेयर होती है उसी टाइम मेरा बेटा बेहोश होकर गिर गया। तो वहीं के सर बताएं, प्रिंसिपल सर, कि इसको रांची ले जाइए डॉक्टर ऑपरेशन के पास, वहीं इनका जो सीटी स्कैन होगा वहीं पे सारा इलाज होगा कि आपका बच्चा बेहोश होकर क्यों गिर जाता है। तो फिर वहीं हम रांची ले गए डॉक्टर ऑपरेशन के पास। तो वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर बोला कि इसका ब्रेन में कीड़ा हो गया। तो वहीं हम लोग सुन के पूरा आश्चर्यचकित हो गए कि पता नहीं, मेरे बेटा का 6 साल तक निमोनिया था। जब निमोनिया ठीक होने के बाद अचानक मेरा बेटा को पता नहीं क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गया, कीड़ा कहाँ से पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर बहुत परेशानी होने लगा सर। फिर जब घर परिवार को जब पता चला तो फिर घर परिवार भी हमें को दोष देने लगे, पूरा टॉर्चर करने लगे कि पता नहीं यही इसी माँ के ही कारण होता है बाल बच्चा का मतलब। और मेरा बेटा ब्रेन में कीड़ा होने के चलते बेड में ही पेशाब कर लेता था, लेटरिन कर लेता था। मतलब उसका उतना दिमागी होश नहीं रहता था सर कि मतलब कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इतना परेशान हमको भी करता था। बच्चा जो बीमारी में जो परेशान जो हम रहते थे वो अलग ही रहते थे, लेकिन घर वाले पति सास ससुर अलग टॉर्चर करते थे कि मतलब इसी के कारण होता, कुछ खा लेती होगी या फिर कुछ परहेज नहीं करती होगी, इसीलिए इसका बच्चा मतलब इतना मानसिक संतुलन से खराब परेशान रहता है। उसके बाद गांव वाले भी, घर वाले भी, माता पिता, मतलब सबको मेरे बच्चे को पागल बोलने लगे। यहाँ तक मेरे सास ससुर, मेरे पति, सारा कोई मेरे बच्चे को पागल बोलते थे कि ये पागल हो गया। पागल बोल के ही मेरे बच्चे को बुलाते थे, ताकि हम अपने बच्चे को अंशु नाम दिए। अंशु नाम छोड़ के उसको पागल करके बुलाते थे। तो जानते हैं सर, मेरा दिल में इतना जोर से चोट लगता था कि मेरा बेटा पागल हो गया। इतनी तकलीफ आती थी, इतने रोते थे ना सर कि पूछिए मत। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज का जब पता चला, कोई भगत आके मतलब समझाएं कि इनसे नाम दीक्षा लेना है, तो फिर जाके हम लोग नाम उपदेश लिए। तो नाम उपदेश जब लेने के लिए हम लोग वहाँ आश्रम में बैठे थे, तो जब वो जो लिस्ट आती है, नियम लिस्ट, जब हम लोग पढ़े तो हमको नियम लिस्ट इतना अच्छा लगा। मर्यादा नियम हमको इतनी अच्छे लगे, क्योंकि मेरे पति पहले से ही शराब पीते थे। इतने शराब पीने लगे, इतने लत लग गई। वो ड्राइविंग लाइन में थे, ड्राइविंग लाइन में मतलब रहते रहते उनको शराब की लत लग गई सर। फिर ना मेरे साथ वो डॉक्टर घर बच्चा को साथ में लेके जाते थे, ना मेरा बात सुनते थे और कुछ नहीं करते थे, बल्कि और टॉर्चर करते थे हमको कि जो भी होता तेरे चलते होता, तुम बच्चे को डॉक्टर घर भी लेके जाएगी या फिर कहीं भी तुम अकेले जाएगी, तुम्हारे साथ हम नहीं ले जाएंगे। फिर 2 साल का जो हम चक्कर काटे सर डॉक्टर घर का, हम बच्चे को अकेले लेके जाते थे। डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि बच्चा पागल है और ब्रेन में कीड़ा हो गया। ये दवा 2 साल तक चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पता नहीं कि डॉक्टर बोलता था कि मतलब फिर भी पता नहीं रिस्क नहीं लेता था कि बच्चा ठीक हो पाएगा, क्योंकि ये ब्रेन का है। ब्रेन का जो कीड़ा जो हम मारना चाहते हैं, पता नहीं ब्रेन में और भी प्रकार के कीड़े रहते हैं, हो सके वो मर जाएगा तो पता नहीं बच्चा मर जाएगा। तो डॉक्टर रिस्क नहीं ले रहे थे सर।
जैसे कि आपने बताया कि आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, आपके जो बच्चा था उसके ब्रेन में कोई वायरस या कोई कीड़ा बता दिया था डॉक्टर ने, और उसका इलाज भी नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इसका इलाज भी नहीं है, अगर हम करेंगे तो कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? एक भगत जी थे, वो बता रहे थे कि बहन जी आपका इतना तकलीफ है तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। तो वही सोच के हम लोग वही दुख दूर करने के लिए सोच रहे थे कि किसी तरह भी अगर मेरा बच्चा पागल से अगर ठीक हो जाए, अगर ब्रेन का कीड़ा भी ठीक हो जाए परमात्मा तो बहुत ठीक है। उसी तरह सोच के हम लोग नाम उपदेश के लिए लेने गए थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए गए थे। तो वहाँ जो लिस्ट, जो बाहर में जो नियम मर्यादे जो लिखे हुए रहते हैं, वो जब हम पढ़ने लगे, मतलब 13-15 नियम आते हैं मर्यादे, तो वो जब हम पढ़े तो हमको इतना सुकून आया। नाम दीक्षा लेने से पहले ही वो नियम पढ़ के हमको इतना सुकून आया सर कि पूछिए मत। शराब नहीं पीनी है, बहन बेटी को बुरे नज़र से देखना नहीं है, ना कोई भाई को बुरे नज़र से देखना, सबको अपना मान के चलना है, ना मतलब दहेज मुक्त रमेनी होती है। इतने सुंदर नियम मर्यादे थे संत रामपाल जी महाराज की कि पूछिए मत। उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए तो मेरे दिल में सुकून आया कि चलिए मेरा पति तब शराब पीना तो बंद कर देगा, जो बुरे नज़र से जो बहन बेटियों को देखते हैं वो तो दूर हो जाएगा। पहले सुकून ये था। उसके बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके जब मैं शाम को घर आई, तो जब चापाकल होता है, चापाकल में जो सेफ्टी गड्ढा होता है, मतलब गड्ढा था वो, मतलब वो 5 फीट का शायद गड्ढा था वो। उसके बाद मेरा बच्चा वहाँ गड्ढा में जाके डूब गया। तो हम सोचे कि मेरा बच्चा कहाँ गया। फिर मैं पूरा टोला में उसको मैं ढूंढने की कोशिश की। तो फिर एक आदमी ने बताया कि आपका बच्चा ये गड्ढा में डूब गया है। तो फिर मैं जाके देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अगर किसी का भी बच्चा आता है उसको पकड़ के उठाए, तो उठा के देखते हैं तो देखते हैं मेरा ही बच्चा है। फिर आके बोले कि हे परमात्मा, अगर आज अगर हम आपके शरण में ना होते तो ना जाने मेरा बच्चा आज यहीं डूब के मर जाता, क्योंकि वो बच्चा दिखता ही ना। और इतना सा गड्ढा था कि सर वहाँ ना तैरने का जगह था ना और कुछ करने का जगह नहीं था। और मेरा बेटा तैरने भी नहीं जानता था, वही वो लगभग 6 साल का था सर। ली हूँ नाम दाम सेंटर जराडी से। जैसे कि आप पे बहुत ज़्यादा दुख थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपके बच्चों को ऐसी लाइलाज बीमारी थी तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि हम इलाज करने में असमर्थ हैं, हम इलाज नहीं करेंगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले, आपकी परेशानियां दूर हुई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरे अनेकों लाभ हुए सर, बहुत लाभ हुए। मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी सर, मेरे इतने लाभ हैं। पहले लाभ तो ये हुए कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से मुझे नियम इतने अच्छे लगे, नियम मर्यादे इतने अच्छे लगे। और उसके बाद मुझे पता चला कि ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मनुष्य जन्म में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने पहले हमको ये उपदेश दिए कि बेटा मनुष्य जन्म में भक्ति करना चाहिए, अपना जीवन का कल्याण करवाना चाहिए। उसके बाद दूसरा लाभ हुआ सर कि मेरे पति का शराब पीना छूट गया। हम लोग दोनों जो लड़ाई झगड़े जो कलेश होते रहते थे घर में, वो ठीक हो गया सर। उसके बाद में मेरे बच्चे को जो आर्थिक स्थिति खराब थी, जो पागल था, जो मानसिक संतुलन खराब था सर, वो मेरे बच्चे का ठीक हो गया। जब मैं नाम उपदेश, जब 8 तारीख 5 महीना 2016 को जब मैं नाम उपदेश लिया सर, उसके 15 दिन के बाद मैंने फिर अपने बच्चे को CT स्कैन करवाने के लिए फिर मैं रांची डॉक्टर ऑपरेशन के पास ले गए। तो जब CT स्कैन करवाने गए तो वही फिर डॉक्टर बोलता है कि ये बच्चा को पता नहीं कीड़ा कहाँ गया, वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा। वो डॉक्टर बोले थे कि 2 साल के बाद ही धीरे धीरे इस कीड़े को मारेंगे और 2 साल के बाद ही मरेगा, और पता नहीं मरेगा कि नहीं मरेगा सर, वो डॉक्टर रिस्क नहीं ले रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरे बच्चे को कीड़ा गायब हो गया सर, और जो बेहोश होता था फिर वो दूर हो गया सर। फिर मेरा बच्चा जो पागल टाइप में करता था वो सुधर गया सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से। उसके बाद जो जितने गांव वाले मेरे घर परिवार जो पागल बोलते थे, वो आज संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से दया से वो गाँव वाले मेरे बच्चे को आज पागल नहीं बोलते, वो आज नाम पुकार के बोलते हैं कि अंशु कैसा है तुम आज। और वो भी आज देख के आश्चर्यचकित है कि मतलब ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से इसका बच्चा सुधर गया, इसका पति सुधर गया, इसका घर बार सुधर गया, इसका मतलब सारा कुछ सुधर गया सर। मेरा बच्चा आज पूरा बिल्कुल ठीक है। नो सर, आज ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, ना ही हमको ट्रीटमेंट करना पड़ा, ना ही हमको दवा लेना पड़ा सर। हम बिल्कुल 2 ही महीना तक हम दवा करवाए थे। उसके बाद हम जब संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए, फिर वो दवा को सर हम फेंक दें, क्योंकि नाम उपदेश लेने के बाद जब हम दवा को खिलाते थे फिर मेरा बच्चा को गलत असर होता था, मेरा बच्चा और पागल टाइप के करने लगा। फिर हम सोचने लगे कि जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए, जब उसको हम भगवान मान रहे, तब क्यों ना पूरा हम भगवान ही मान के देखते हैं। फिर हम उसको ट्रीटमेंट बंद कर दिए सर, दवा बंद कर दिए, हॉस्पिटल जाना बंद कर दिए। उसको जो भक्ति हम अनुकूल श्रद्धा से जो संत रामपाल जी महाराज जो बताते वही भक्ति हम बच्चा को भी करवाने लगे, तो आज मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है सर। मेरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं सर। मैं बहुत डॉक्टर के पास परेशान थी, मैं बहुत डॉक्टर के पास घूमी थी सर, मेरा रिपोर्ट भी है सर। उसके बाद मेरे ससुर जी भी नाम उपदेश लिए हुए हैं।
मेरे ससुर जी भी नाम उपदेशी हैं सर, वो भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़े हुए हैं। तो मेरे ससुर जी की जो वहाँ कामता फैक्ट्री में काम करते हैं, अनेकों आदमी वहाँ पे काम करते थे, तो उन्हीं के साथ मेरे ससुर जी भी काम करते थे। तो वहाँ गैस ब्लास्ट हो जाने के कारण मेरे ससुर जी भी उन्हीं के साथ जल गए सर। मेरे ससुर जी का पूरा शरीर जल गया था। उसके बाद उनको देवकमल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया सर। तो एडमिट करने के बाद उनको जो जख्म था थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद अचानक उनके फेफड़े बंद हो गए, उनके सांस बंद हो गए सर। और डॉक्टर भी जवाब दे दिए कि अब उनको घर लेके जाइए, ये मृत्यु हो गई उनकी, अब इनकी सांस नहीं चल रही है। फिर हम लोग सोचे कि ये तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि जिनको जो मेरे शरण में आता है, जो हमसे नाम उपदेश लेता है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता है। वो जो भक्ति करता है मेरे शरण में जो रहता है, वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता। फिर हमको वो बात याद आई। फिर मैंने दंडवत प्रणाम की कि परमात्मा आप जो बताते हैं और यहाँ पे जो अकाल मृत्यु होने जा रही है क्या है परमात्मा। उसके बाद मेरे ससुर जी का फिर धीरे धीरे होश आया और उसके बाद मेरे ससुर जी को फिर पूर्ण जीवन दान मिला है सर। वो भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ससुर जी को जीवन दान दिए हैं। मेरे ससुर जी नाम खंड कर दिए थे, इसी कारण नाम खंड करने के कारण मतलब उनके ये घटनाएं हुई थी सर। फिर नाम शुद्ध करवाने के बाद अभी वो अच्छा है, उनको जीवन दान मिला सर। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ससुर जी को फिर से जीवन दान दिए हैं सर। और मेरे पति का भी शराब छूट गया, मेरे बेटे वे अभी पढ़ाई कर रहे, मेरे बेटे का पागलपन का जो दौरा था वो ठीक हो गया है सर। वो कीड़ा भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ही सारा चीज़ ठीक हो गया है सर। संत रामपाल जी महाराज इतने लाभ दे रहे हैं, इतने लाभ दे रहे हैं सर कि अनगिनत लाभ दे रहे हैं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जैसे कि आपने बताया कि आप झारखंड से हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कभी आप भी परेशान थी, आपको भी किसी ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया कि संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे लाभ देते हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, और किसी का तो इलाज ही नहीं है अस्पतालों में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन बहनों से, उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के नर्व निवेदन करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में 1 रुपया भी नहीं लगता है। और जो बहन बेटी आज अपने पति से परेशान है, जिनके पति आज शराब पी के आके मारपीट करते हैं, जिनके भाई शराब पीते हैं, वो घर में पैसा भी नहीं, तिरंगा खैनी गुटखा जो खाते हैं, जो शराब पीते हैं, वो भाई बहन से हम हाथ जोड़ के नर्व निवेदन करते हैं। जो सुधरना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण पिता परमेश्वर है, धरती पे अवतार लिए हैं, वो धरती में ही हैं। उनसे सारा कष्ट दूर हो सकता है सर। जब मेरा हो सकता है, जब लाखों करोड़ों जीवों का जब कष्ट दूर हो सकता है सर, तो आप लोग, आप भाई बहन का, आप लोग का क्यों नहीं हो सकता? आप लोग का भी दुख दूर होगा सर। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लीजिए और अपना जीवन को कल्याण कीजिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर टीवी पे अनेकों चैनल आते हैं, फिर मोबाइल में ट्विटर फेसबुक जो चलाते हैं, उनसे संत रामपाल जी महाराज बोल के जो सर्च करके मंगवाने से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है सर। नंबर आते हैं, अनेकों नंबर आते हैं। आप उन नंबरों से पूछ के, अपने नज़दीकी नाम दान सेंटर से पूछ के पता करके आप उनसे नाम उपदेश लेके अपना जीवन को कल्याण कर सकते हैं सर। धन्यवाद जी। साहेब दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सभी यज्ञ जो करते थे हम 500, ये इसकी कमाई को हम कहाँ बर्बाद कर देते थे? इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। वहाँ महास्वर्ग है, वहाँ बड़ा होटल है, ज्यादा खर्चा, ज्यादा बकवादे। तो वहाँ हम हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई करके, और वो पूंजी नाश होगी, पटक दिए धरती पे, बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। तो अब जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता। तो परमात्मा ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब हमने ऋण दे दिया किसी का, ले रखा था, तो फिर हम बरी हुए, उसका हमारा कोई लिंक नहीं रहा। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि फिर, क्योंकि ये हम पुण्य तो खत्म कर देते इसके होटल में, और पाप हमारे सिर पर रह जाते, उन भोगते गधे कुत्ते बन के। अब परमात्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश,
जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। कि सतनाम जब दूंगा आपको, इसके बाद आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे ढेर सारा घास सूखा पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दी जाए, जलकर राख हो जाता है और चलती है तेज हवा उसको उठाकर पता नहीं कहां फेंक देता है। तो आपके असंख्य जन्मों के ढेर बने पड़े पापों के। अब आपको औषधि मिली है, जिस तरह ये फूके जाएंगे अब ये जलेंगे सारे, तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाप्त हो जाएगा, फिर रह जाएंगे पुण्य। इसके सतर के हम इसको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। इस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का ये विश्लेषण है। और ये गलत कहा करते थे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोरी बकवाद गढ़ा करते, सदग्रंथ इन्होंने समझा नहीं, ये अज्ञानी थे सारे के सारे। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जन्म मृत्यु का कोई विकल्प भी है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहां यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है। अब ये तो आपने मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप यहां नहीं रहोगे। कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में जाना सबने पड़ेगा। और जो संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है। और ये भी एक अध्यात्म ज्ञान के अंदर ये भी प्रमाण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म होंगे। तो इस आधार को भी मान लीजिए कि फिर कहां रहोगे? फिर भूत प्रेत बनकर चक्कर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रह्मांड में दोबारा सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये धक्के खाने यहां पर। दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है, आपने त्याग कर जाना पड़ेगा। और फिर तीसरा इसका विकल्प ये है कि मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हो और आपके पास एक कोठी भी है, एक कार भी है और थोड़ी बहुत और व्यवस्था है, कोई 2-4 किले जमीन भी है, और आपको कहीं पर ऐसा इसी पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिल जाए, 100 एकड़ जमीन हो, 4 गुनी बढ़िया कोठी हो, माई ट्यूबवेल लगा हुआ हो, बाग लगा हो, आपको कोई ये कहे कि इसने छोड़ और चल तुझे वहां अलॉट करता हूं, 2 मिनट भी ना लावे, 2 मिनट तुरंत त्याग उड़ जा बैठेगा। तो यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है वहां आपके महल जहां पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता खोए। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे हैं। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेके, और गली में खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहां बताया करते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादम लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गोटी, बना ले मीट, चल वहां घूम के आते, सर सपट्टे करके आते, चल वहां फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी,
और वहां जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मडान, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, साई माने मालिक परमात्मा, आपका सच्चा मालिक कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते सब अस्थाई है, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बुरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे तब आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस बात पर, किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुख, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता, ये संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। वो भी सुख देगा आपको ताकि आप भक्ति कर सको। ना भक्ति नहीं बन सकती जीवित जब तक थोड़ी बहुत राहत इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे और इन बातें न सुनकर आत्मा का जरूर चेतना होती है। ठीक है, ये ज्यादा विकारों में दबगी, पाप कर्मों की छाया घनी इसके ऊपर होगी, बीच में बादल अड़ गए, आत्मा और परमात्मा के बीच में घना फैसला कर दिया। तो उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे,
प्रेम की पवन करो चित मंजन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल अड़ जाते हैं, दिन में भी रात दिखाई देती है, आज आपके ऐसी स्थिति होगी। अब इस भक्ति करोगे, इन नामों का जाप करोगे, ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा होता है, प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गए। इस भक्ति के कारण आप में एक प्रेम जागेगा, और प्रेम की फिर आंसू बहा करेंगी। प्रेम की कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छयारे, कर्म की छाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर दाता ये वचन बोला करते और कहा करते कि इस माया जोड़न की ट्रेनिंग, नरक में जान की शिक्षा तो आपको कोई भी दे देगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। इसलिए परमात्मा ने कहा है सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा में है सतगुरु दातार। परमात्मा कहा करते थे नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा आप पर मेहर हो रही है दाता की, अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर, रह कर ऐसी कलयुग में। पहले तो कोई सोचता ही नहीं भगवान बजे, और कहीं किसी की प्रेरणा होती है तो नकली हजारों लाखों की संख्या में नकली संत ठग बैठा दिए। आपके ऊपर कलम तोड़ रखी दाता ने, कैसे आपको ज्ञान हुआ, कैसे आप तक ये संदेशा पहुंचा, और कैसे आपका यहाँ आना हुआ। आप आम जीव नहीं हो, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा हो, जिनके विषय में कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती ला। अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहां फंस बैठा। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो, और मट्टी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं, परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है। और जितने IAS IPS या जज, इंजीनियर, डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर, किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन, ये सभी या रिक्शा चालक है, वो बच्चे उसी के हैं। और यहां काल की जो भांग पी कर को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं। राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ये कोई छोटी बात है ये बता देना तू क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में। ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है। जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर भक्ति बिना। अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं ये समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहां भगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे, या इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए, तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी है। परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक मंत्री, मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते, और सारे 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो। नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने, और नौकरी भी उसको कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा हैं 3 लोग के।
इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के सूक्ष्म रूप से जाके। जब आप सतभक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब क्या कर दिया, आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा इतिहास बता दें यहाँ गंदे लोग का या जीव का भरोसा नहीं। अभी आपने सुना, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा दास की आत्मा में इतनी रोशनी कर दी दाता ने, आप और सभी यहाँ पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनका भविष्य दिखाई देता है। इनके लिए के बनेगी जो भक्ति नहीं करते, और जो इस साधना पर लग गए उनको सुख कितना होगा दास को सब पता लग गया। और वही मैं आपको बताना चाहता परमात्मा का विधान जो भगवान बताया करते, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूं, उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पढ़ लिया और आपको बता रहा हूं ये विधान है भगवान का। इसने जो मानेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो विधान बता रहा हूं भगवान का, इसको तोड़ने वाले को ये दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को ये सुख होगा। अब देख थोड़े से इतिहास गिना दूं आपको। एक पोलैंड देश का प्रधानमंत्री और अपने सारे सहयोगी मंत्रियों सहित एमपी सहित, जिसमें एक जहाज में 95 व्यक्ति थे वह सचिव सहित, और जा रहे थे किसी राजनेता का शोक व्यक्त करने, मुंह कान जावे थे, और वो जहाज एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। 95 के 95 मर गए। अब उनकी कितनी आशाएं थी। परमात्मा बार बार कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था, लोग वहां माला लिए खड़े थे, स्वार्थी लोग, ये करेगा वो करेगा, उसको ऐसे माला डालूंगा, इतना है मैं ये साइन कराऊंगा, मुझे फलाना लाभ होगा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 7 दिन में लाश पाई थी, उन्हें गिद्दड़ घसीट रहे थे। बताइए इन लोगों के आसरा तुम लिए बैठे हो, परमात्मा याद दिलाते हैं। ऐसे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। 3 दिन में सौ पाया था उसका। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। अगर मैं इतिहास गिनाने लागू इस पिछले अपने भक्तों के जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, तो एक अलग विषय शुरू हो जाएगा। एक भक्त है यहां पर सुरेश दास डिगलते हैं, वहां पर सेवा करता है, जो भंडारे का सामान जमा करते हो आप। इसकी पत्नी यशवंती नाम बेटी का मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, तो प्रेतवादा से पीड़ित। सुरेश ये शराब पीवनरी, छोटे छोटे बच्चे थे, और इस बेटी का जबान बंद हो गई थी। इस बहन का भाई डीएसपी हरियाणा पुलिस में, एक भाई एडवोकेट, सारा दिखा ली, कति धक्के खा लिए, कितना ठीक नहीं। तब किसी भक्त ने उस भाई को बताया, इसके डीएसपी को, हमारे भक्त ने जब थक लिए तब यहाँ लेके आए, इसको नाम लिया। कति अगले दिन वह बोलने लगी, जुबान ठीक होगी। सुरेश भगत ने शराब छोड़ कर देवता बन गया। उसके बच्चे 55 से सेवा करने लगे थे। जब वो पढ़ लिख कर युवा हुए, एक ही दिल्ली पुलिस की भर्ती में दोनों सेलेक्ट हो गए। एक तो यहाँ आया हुआ बच्चा और एक और नौकरी पे है, आज वो छुट्टी लेकर आया हुआ। तो परमात्मा क्या नहीं कर दे, एक ना पैसा लग गया, नहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण मैंने लिख रखे हैं जो हमारे भक्तों को परमात्मा दिया, और किसी से कहने की जरूरत पड़ी नहीं, किसी का रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी नेता और इन मंत्रियों को।
तो कहने का भाव ये इनको स्वतंत्र छोड़ो, ये तो रोड राड बनाने के आदमी थे, तुम इनको पाछे लाग दिए, सड़क बनवा दो, और की तो दिक्कत है उनको कहो भाई गांव साथ ला, यूँ काम करो ताकि कुछ कर भी दे। 100 झूठ बोलना, एक का काम नहीं कर सकते, ये अपने कर्म बिगाड़े, तुम न गेल ला रे। तो मुझ दास की प्रार्थना है, भगवान विश्वास करके देखो, और कैसे ठाठ करेगा। अब परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर ही ठीक करेंगे, नहीं, भगवान करेगा वो होगा। एक हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जींद में एक भगत बता रहा था, मेरा मित्र था, वो कह रहा था मैं उसके पास आता जाता था और मैं उसको कहा करता कि डॉक्टर जी नाम ले लो, तो वो कहता था ना, ये जिक्र भी ना करा कर, मन ये बात भी अच्छी नहीं लगती, भगवान है नहीं, कहाँ है भगवान, किसने देखा है, यानी नास्तिक बना दिया हमारे कुछ साइंस ने। और मैं ऐसे ऐसे हार्ट ऑपरेशन कर देता हूं और भगवान कहाँ है फिर। और वो कहा करता वो डॉक्टर कि मेरे पास इतनी माया है, मुझे खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कहाँ कितनी है। और वो खुद हार्ट का मरीज, हार्ट स्पेशलिस्ट और दिल का मरीज, दिल का विशेषज्ञ, वो बता रहा था भक्त कि जब मैं उसकी मृत्यु का पता चला, जब मैं गया तो ये बता रहे थे कि उसके हाथ में टैबलेट थी, वह गोली लेता था, खुद भी दिल का मरीज और दिल का ही डॉक्टर। कहता है ना गोली फांकने नहीं पाया, हाथ में पाई उसके और गिलास हाथ में, नौकानू मर गया, अब चाट ले उस हार्ट विशेषज्ञ ने। तो कहने का भाव ये दास का कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, परमात्मा से पाकर थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी झूठी माया को कि जीव भगवान बोलन लग गया। दास ये कहता है भगवान ना बोलो, ठीक है, रोग है, दवाई लेते रहो, और दवाई भी परमात्मा की कृपा से काम करेगी। जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं, औषधि रिएक्शन शुरू कर देती हैं गोलियां, और फिर जब इस नाम पर जुड़ोगे आप, जो भी भक्ति से आपके कर्म संस्कार खत्म होने लगेंगे, पाप कर्म, वही औषधि आपके कारगर सिद्ध हो जाएगी। तो यह भगवान की कृपा होती है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू शरद जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इस प्रकार ऐसे ही एक बार हरियाणा सरकार के 2 मंत्री बने थे और कैबिनेट सत्र के, और वो शपथ लेकर शपथ ले ली थी, अभी विभाग बांट दिए थे उनके, और एक ही हेलीकॉप्टर से दोनों चल पड़े, रास्ते में मर गए। ये तो अभी 8-7 साल पहले की बात है। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये नहीं है कि और कोई ना मरेगा, वो मरे हैं। बात ये है कहने की हम उनको तो गणाछे मानना है, ताकतवर और घने ऊंचे मानना है, बड़े बड़े आदमी मानने हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो धनवान वो है जिसके पास भक्ति धन है। तो इन बातों को याद दिलाकर परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अपना तुम जैसे मालिक ने ये शब्द बनाए, ये सीधे भी कह सके थे, पर हमारी आदत खराब है। हम बच्चे हैं, हम मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। अब परमात्मा ने ये कान का विषय है, लेकिन दाता गाते नहीं थे, वो रोया करते थे। गाना तो वो है बंजू बंजू बांध गया घुटगुम तड़गुम करके, वो है गाना। ये गाना नहीं है, ये रोना है। जैसे कोई बालक बिगड़ जा, माँ बैठी रोया करे, बोला करे रे भाई मान जा, नाश हो जाएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की।
कोडी कोडी माया जोड़ी तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी बात करी छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटेरिया या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकुरुम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या माटी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। जैसे आप राजनेताओं को देखते हो या अभिनेताओं को देखते हो या धनी व्यक्तियों को देखते हो या अन्य कोई उच्च अधिकारी को देखते हो, आज उसकी खूब तुति बोल रही है, बोलबाला हो रहा है, सब में न्यारा है। भाई ये IAS अफसर है, ये IPS अफसर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये MLA है, MP है। और फिर क्या बनेगी इसके साथ? जो भक्ति नहीं करते, ठीक है भक्ति करो, और जो भी मालिक ने नौकरी दी है, सेवा दी है, पद दिया है, उसका सदुपयोग करो, भगवान से डर के सेवा करो उसके बच्चों की। जनता पीछे पीछे घूमती है, ये अफलातून बने बैठे रहे अफसरों दफ्तरों में, झांकते भी नहीं। तो वो याद दिलाना चाहते हैं परमात्मा, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। इनको जो नाजायज दुखी करेगा भगवान दुखी होगा। जैसे बड़ा भाई और छोटे भाई ने धमकावा पीटा बेटी बहन ने, तो माँ बाप की आत्मा बहुत दुख पाया करे, उसकी बसाओ बेशक नहीं, दुख मानने का क्यों मारा इसने मेरे बच्चे के। तो इस प्रकार हम किसी को सताते हैं, मालिक दुखी होता है, हमने ये डर कर रहना पड़ेगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, जैसे आम जनता में ये नेता राजनेता ये अधिकारी और ये ऐसे हैं जैसे तारों के अंदर चांद अलग से झलक रहा है, यानी ज्यादा शोभावान। तो क्या बताते हैं? तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झलो झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। कितना कमाल कर दिया दाता ने कि मृत्यु के बाद तो कुत्ता बनेगा, शुक्र बनेगा और टट्टी खाया करेगा नालायक। तो क्या कहाँ सोया पड़ा है? ये जगा रहे दाता आप हम सभी को। और अब तो बात करता ताकत की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज तो कर देगा। आपको पावर दी भगवान ने, इसका दुरुपयोग करके फिर क्या बनेगा कि बने कुकरा कुत्ता बने। अब कुत्ते के जीवन से आप खूब परिचित हो। पुण्यात्माओं, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई गलती करता उसको दंड उसको अवश्य मिलेगा। अब जैसे जो भक्ति नहीं करते, कोई भी हो जाए, तो अगले जन्म में पशु पक्षी की योनि में शरीरों को पावेगा। और दूसरे दशा ये होते हैं, राजपद प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनको कुछ पावर मिलती है, उसका दुरुपयोग करते हैं, अन्याय करते हैं, तो वो फल तो और ज्यादा उनको बुरा फल मिलेगा। फिर भी भक्ति नहीं करते, चाहे वो IAS अफसर हैं, चाहे IPS हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर जज हैं, या कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री मुख्यमंत्री है, या कोई धनी व्यक्ति है, वो भक्ति नहीं करता, वो कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। अन्याय अत्याचार करता है तो कुत्ता तो बनेगा, और उसके कीड़े भी पड़ेंगे कुत्ते की योनि में। तो परमात्मा ने हमें आकर बताया है कि जो गलती आप इस जीवन में करके चले जाओगे, इसके बाद बहुत बड़ा झंझट आपके जीव को प्रारंभ हो जाएगा।
अपनी औकात से हमें परिचित कराना चाहते हैं परमात्मा। नाम सुमर ले सुकरुम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करे तू बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकरुम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अब जैसे ये संसार तो ऐसा स्वप्न बताया परमात्मा ने। जैसे एक बता रहा था कि मैं सपना आ गया रात में, गरीब सा आदमी मजदूर और साथियों को बता रहा था कि रात्रि में स्वप्न आ गया मुझे। क्योंकि देखो जिसके पास कार नहीं तो उसने कार जाते आते दिखे नहीं, सोचे भगवान एक कार हो जाए। तो सपने में वो कार में बैठा मैं और स्पीड खींच दी पूरी, और फिर ब्रेक लाने लग गया, नो जोर ला दिया। सपना तो कसूता हुआ, बस रजाई अड़गी, रजाई में खूब जोर ला दिया और रजाई पाट गई, वो दी थी। फिर वहां खुली जब देखा रे तरह के जब ये किसकी कार या रजाई और पाट ली थोड़ी बहुत, या काम दे हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं आज तू कुछ भी बना बैठा है, ये सपना टूटा जो मेरा पटा तने, कौन था कोठी, कौन थी बेटी, कौन था बेटा। यम के दूत ने खड़े खड़े हंसेंगे कि आजा बच्चा इधर आजा, अब हम बताओगे तेरा कौन था, क्या था, तू क्या करने आया था, चल धर्मराज के पास, फिर तेरा खबर लेंगे हम। और फिर कितना क्लियर कर दिया दाता ने कि सतनाम बिन ये सभी साधना जैसे गारा दलदल की, दलदल में आदमी चला जा कोशिश करा निकलन की, अर्दुना नीचे दशा करा दलदल के अंदर। तो ये अन्य साधना इस नाम को छोड़कर जो हम बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये सभी तुम्हारी साधना तुम्हें डबोने की है, पार करने की नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत श्री अकाल जी। सत साहिब जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੰਦਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਮਰਨਾਥ ਗਏ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ।
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਠ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਮਦਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਤਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਠ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਠ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਬੰਧੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਮਾਤਰ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਰ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਵਾਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ 2 ਗੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਖੇ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੇਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਧਿਆ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁੜੀਆ ਬਾਹਰ ਆਈ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਪੱਖਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਓ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।